नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकुड़ की, जहां हिरणपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे संभल की, जहां बहजोई नगर पालिका के बसपा नेता रमेश चंद्र बादशाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार और सोनभद्र के वन भूमि कब्जा करने के मामले में ग्रामीणों ने कराया लिखित बयान दर्ज। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पाकुड़ जिले की हिरणपुर पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सोमवार देर रात को एक मारुति वैन में लोड भारी मात्रा में विस्फोटक को जब्त करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मामले में जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले को लेकर मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ राम ने मंगलवार को हिरणपुर थाने में प्रेस वार्ता की। जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि सोमवार देर रात को थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि के नेतृत्व में एसआई सचिन कुमार लकड़ा, सत्यदेव प्रसाद सहित पुलिस बल ने हाथीगढ़ पेट्रोल पंप के समीप एंटी क्राइम चेकिंग हेतु वाहन जांच कर रहे थे। इसी क्रम में एक संदिग्ध मारुति वैन संख्या WB 40AA बटा 1080 को जांच के लिए रोका गया, जिसकी जांच करने पर मारुति वैन में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक लोड पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त विस्फोटक की गिनती करने पर 10 पेटी में कुल 1800 पीस जिलेटिन एवं 50-50 किलोग्राम के 3 बोरे में कुल 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। वहीं पुलिस ने मौके से वाहन के चालक पाकुड़िया थाना क्षेत्र के पालिया दाहा निवासी राजू शेख एवं उपचालक अताबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष बताया है कि उक्त विस्फोटक को पाकुड़िया थाने के पालिया दाहा निवासी जहरुद्दीन शेख के कहने पर लोड किया गया था। उक्त विस्फोटक दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चित्रगरिया निवासी शहबाज अंसारी से घर से लोड कर साहिबगंज जिले के बरहरवा की ओर ले जाया जा रहा था। जहरुद्दीन शेख मारुति वैन के आगे मोटरसाइकिल से रास्ता दिखाते हुए जा रहा था। इस बाबत पुलिस ने थाना कांड संख्या 91/23 में धारा 379, 414 भादवी एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ राम का क्या कुछ कहना है। 2023 को करीब 12:15 पर हिरणपुर थाना प्रभारी पुवनी सुनील कुमार रवि और उसके साथ के पदाधिकारी पुवनी सत्यदेव प्रसाद, पुवनी सचिन लकड़ा और सशस्त्र बल के साथ क्षेत्र भ्रमण कर एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे थे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हाथीगढ़ पेट्रोल पंप के पास एंटी वाहन क्राइम चेकिंग किया जा रहा था, जिसमें करीब रात 12:50 पर एक मारुति वैन वाहन को जांच हेतु रोका गया, जिसका नंबर WB 40AA-1080 है। उक्त वाहन में जब जांच किया गया तो विस्फोटक न्यूजल तथा 50 kg के पैकेट में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। उसमें 10 पेटी में कुल 1800 पीस न्यूजल कैप्सूल है और 50-50 kg का 3 पैकेट में अमोनियम नाइट्रेट है। कहाँ से लाया जा रहा था सर, कहाँ खपाने की इसकी? इसमें अभियुक्त राजू शेख जो ड्राइवर है और उसका उपचालक अताबुद्दीन अंसारी, ये दोनों शिकारीपाड़ा क्षेत्र अंतर्गत चितगरिया निवासी शहबाज अंसारी के घर से ये पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पंडित शंभू दयाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुदाफरा हापुड़ में परिवार प्रबोधन स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा की गई। समारोह के मुख्य अतिथि पद्म सिंह रहे। वहीं बता दें कि समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने समाज देश के गंभीर मुद्दों पर कटाक्ष करते हुए सुंदर, रमणीय एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। समारोह का केंद्र कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को बढ़ाने के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बेटी समझाओ एवं छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव थे, जिनकी प्रस्तुति ने समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोह लिया।
विद्यालय के प्रबंधक लोकेश शर्मा एवं अंजू शर्मा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधानाचार्य कृष्ण प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया। सर, आज स्कूल में कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम है और क्या उसका उद्देश्य है? मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए ये बताना चाहता हूँ, ये पीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव था, जिसमें बच्चों ने सभी क्षेत्र में अचीवमेंट करने के जो हमारे कीर्तिमान थे उनके पुरस्कार वितरण थे। उसके साथ हमारे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे और सबसे बड़ा विषय इस कार्यक्रम को करने का ये था कि हम अपने स्कूल की नीतियों को, रीतियों को अपने जनमानस में भेजना चाहते थे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम खाली शिक्षा पढ़ाना नहीं, हम अच्छे नागरिक तैयार करना अपना पहला कर्तव्य समझते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हमारे स्कूल का अनुशासन, स्कूल की शिक्षा पद्धति संस्कारों सहित हो, बहुत कम फीस में, बहुत कम गार्जियंस के योगदान में हम बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह का विकास हम बच्चों का कर रहे हैं। और हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बहजोई नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन एवं बसपा नेता रमेश चंद्र बादशाह को गैंगस्टर में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर 3 बार हो चुकी है केस दर्ज की कार्रवाई। वहीं तत्कालीन कार्यकाल में नगरपालिका सभासदों ने उप मुख्यमंत्री के सामने भी जमीन कब्जाने का मुद्दा उठाया था। वहीं गिरफ्तार बसपा नेता 2 बार रहे हैं नगरपालिका चेयरमैन। पिछला चेयरमैनी का चुनाव भी बसपा से लड़े थे, जो हार गए। वहीं देर रात्रि शादी समारोह में शामिल होकर लौटते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा दूसरे थाने बहजोई। कोतवाली क्षेत्र के बहजोई नगरपालिका का पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली बहजोई पुलिस द्वारा घोषित भूमाफिया रमेश चंद्र पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी गोलागंज बहजोई को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध पूर्व से ही सरकारी जमीन पर कब्जे धोखाधड़ी के अनेक मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तारी के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र के दुद्धी वन क्षेत्र में आज बड़ी संख्या में स्थानीय आदिवासी समुदाय के ग्रामीणों द्वारा उपस्थित होकर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपना लिखित बयान दर्ज कराया। इन ग्रामीणों पर जंगल की सैकड़ों बीघे जमीन से पेड़ों की कटाई कर अतिक्रमण करने का आरोप लगा था। इस मामले में लगभग 60 से ज्यादा आदिवासी ग्रामीणों को जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद वन विभाग जागा। कई दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए लगभग 58 महिलाओं व 2 पुरुषों को जेल भेज दिया गया था। वहीं आज वन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर सभी आरोपियों को वन रेंज में बुलाया गया, जिसके बाद वन कार्यालय पहुंचे 60-70 की संख्या में लोग लिखित रूप से बयान देकर मामले का सुलह समझौता करने की मांग रखी। विभाग के वन कर्मचारियों को ग्राम प्रधान के द्वारा लिखित रूप से आदिवासी ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने बयान दिया। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व ग्राम प्रधान राम सूरज कुशवाहा ने क्या कुछ बताया। ये सारी महिलाओं को कुछ कादल, दुम्हान और कुछ अन्य गांव के लोगों को एक व्यक्ति शायद नेता थी सुकालू देवी और एक रोमा, उनके बहकाव में आकर हमारे गांव के महिलाएं बड़ा भोली भाली सीधा साधी हैं। अनुसूचित जनजाति हमारा क्षेत्र है, बहुत गरीब एरिया है। इनको बहला फुसला करके जंगल झाड़ी को साफ करवा रहे थे, तो पता चला जंगल विभाग को, तो अपना फोर्स सहित पहुंचे वहां और लोग को ले आए और लोग को इतना चढ़ा दिया गया था कि लोग सुलहनामा करने को वहां तैयार नहीं हुए। इस बीच में ये सारे महिलाएं और पुरुष हमारे गांव के और कादल के जेल चले गए। और जेल जाने के बाद किसी प्रकार से ये गरीब महिला अपना जो है बेल कराए, और बेल कराने के बाद रेंज ऑफिस दुद्धी द्वारा अभी एक सम्मन नोटिस जारी हुआ कि सब सारे महिलाएं और पुरुष को कि यहाँ उपस्थित होइए रेंज ऑफिस दुद्धी में। इस बीच में सारे लोग आए हैं, तो हमको भी सूचना दिए। तो हमारे गांव के हम पहले अपने गांव के प्रतिनिधित्व कर चुका हूं इस संबंध में, तो सब बताए तो हम भी आ गए इन सबों के साथ देख के कि क्या
मैटर है। तो इसी संबंध में आए हैं अपना आज सम्मन लेकर के, और आज ये बयान दिए हैं कि हम जो है आज तारीख से जो है ऐसा फॉरेस्ट में कोई नहीं गलत काम करेंगे। और वहाँ भी हम समझते हैं फॉरेस्ट विभाग भी वहाँ सारा अपना बंदोबस्त कर लिया, गड्ढा खोदवा करके और सारा वो हो गया। इन लोग से कोई वास्ता नहीं है उस जंगल से। ये सब महिलाएं और पुरुष सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर कुरवाई से है, जहां पर हमारे संवाददाता शेष नारायण कलावत, जो कि कई वर्षों से एक सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब चिकित्सालय गुना द्वारा चलाया जा रहा है, इनके द्वारा आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद के मरीजों का कैंप लगाया जाता है। इनमें से सभी मरीजों की आंखों की जांच की जाती है। जो मरीज मोतियाबिंद जैसी बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर अस्पताल द्वारा फ्री वाहन की व्यवस्था की जाती है। मरीज को ले जाने के लिए अस्पताल द्वारा इन मरीजों का फ्री में आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और उनको 3 दिन रुकने की व्यवस्था, खाना पीना, उसके बाद मरीज को उनके गृह नगर फ्री वाहन सेवा से घर छोड़ा जाता है। ये सेवा लॉयंस क्लब द्वारा कई वर्षों से मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम बरवाली में निःशुल्क कैंप रखा गया है। इसमें मोतियाबिंद का उपचार निःशुल्क है। सभी प्रकार की शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट की सब जांचें भी निःशुल्क हैं। आज जो हम सेवा सदन आज 2017 से और प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक पंचायत स्तर पे हम कैंप लगाते हैं। सभी से हम अनुरोध करते हैं कि लोग निःशुल्क आएँ और प्रत्येक महीना में कैंप लगता है। बोलो इलाज के बारे में कैसा बोलना चाह रहा है तुम? कैसा इलाज हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पैसा नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। बढ़िया लगा? बढ़िया लग रहा। और आप ऑपरेशन से संतुष्ट हैं? जाना चाह रहा अपनी मर्जी से? मर्जी से। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हो रहा है। जी जी। कुरवाई से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर शेष नारायण कलावत की रिपोर्ट। आजमगढ़ ब्लॉक जोहानागंज ग्राम हथौता बरही के रहने वाले गोरख चौहान पुत्र बेचू चौहान का कहना है कि उनके गांव के प्रधान पति विनोद चौहान के द्वारा उनके चक गाटा संख्या 493 में ज़बरदस्ती चक मार्ग बनवाया जा रहा है। इसके पहले ग्राम प्रधान सीता चौहान के पति विनोद चौहान के द्वारा और उनके व्यक्तियों के द्वारा पहले से कई सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर उन्होंने चक मार्ग बनवाने का काम शुरू किया। हमारे द्वारा मना करने पर प्रधानपति विनोद चौहान और उनके सहयोगियों के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिस पर हमारी पत्नी ने 1090 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी प्रधान विनोद चौहान के आगे कमज़ोर साबित होती दिखाई दे रही है। गोरख चौहान का कहना है कि प्रधानपति विनोद चौहान गांव के लगभग 5 बीघा ज़मीन नवीन पर्ती को अपने कब्जे में ले रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव समाज की पोखरी भी है जो दबंग प्रधान द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया है और आज तक उसे ना ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रधानपति विनोद चौहान 5 बीघा नवीन पर्ती को कब्जा लिया है। लेकिन ना ही प्रधान को बाबा के बुलडोजर का डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का डर है। वो धड़ल्ले से गांव में लोगों को चैलेंज देता हुआ घूमता फिरता है। गोरख चौहान का कहना है कि इसकी शिकायत हमने कई बार पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित तौर पर दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई प्रधानपति पर नहीं हुई। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे मीडिया कर्मियों के सामने गोरख चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोरख चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव से पड़ेगा ग्राम बरही, थाना जहानागंज, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूं सर। क्या मामला है? क्या डीएम कार्यालय आप आए हैं डीएम साहब से मिलने? मैं सर मेरे गांव का प्रधान करंट में जो है सीता चौहान, उनके पति विनोद चौहान और कुछ उनके सहयोगी जैसे श्याम दुलारे चौहान, तेज बहादुर चौहान, राम बदन चौहान, टिल्ठू चौहान और पिंटू यादव और गांव के और भी कुछ जो दल बल बना के चलते हैं प्रधान के साथ में। मेरा सर 493 गाटा है जो मेरा चक है बरही में, उसके बगल में पूर्वी छोर पर सर नाला है। नाला के बगल में 539 गाटा संख्या जो सर है उसमें वृक्षारोपण की ज़मीन है। प्रधान सर रंजिश लेकर और बार बार मेरे ऊपर
कह रहा है कि यहाँ पर आपका चक के बगल में चक मार्ग है, जिसको बार बार वो चक मार्ग बना के और फेंकवा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन भी इसमें सर अपना हाथ दिखा रही है। इतना नहीं, इसमें वीडियो से लेके आपके टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड टडियावा हरिहरपुर से नहर विभाग के द्वारा नहर खुदाई और सफाई का काम जोरों पर है। हरिहरपुर और अजीजपुर और नहर की सारी जमीन पर कहीं अवैध निर्माण तो कहीं भारी अतिक्रमण कर रखा। खासकर हरिहरपुर में अतिक्रमण अमीन ने नहर की चौड़ाई लगभग 42 मीटर बताया, पर हरिहरपुर में नहर 2 मीटर भी नहीं बची है। एसडीओ और जोई का कहना है कि मैं तो नहर की विधिवत सफाई कराना चाहता हूं, पर स्थानीय लोगों के द्वारा राजनीतिक प्रेशर के सफाई नहीं हो पाती। स्थानीय अतिक्रमण करने वालों कई वर्षों से हर बार नोटिस भेजने के बावजूद कोई काम नहीं हो पाता। नहीं हटा रहे हैं लोग। और क्या कहना चाहते हो सफाई के लिए? और गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, गंदा पानी इसमें निकलता है, मतलब उसको रोका जाए। यहाँ कई बार नोटिस दी गई लेकिन कोई नोटिस काम नहीं कर रही। इसको उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाए, संज्ञान में लाया जाए इस बात को। नाम बता दीजिए। नाम? सत्येंद्र सिंह यादव, ग्राम हरिहरपुर। हाँ। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा ललितपुर के तत्वाधान में नमो कबड्डी का आज राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ हुआ। सभी टीम और मुख्य अतिथि रहे उपस्थित। भाजपा किसान मोर्चा ललितपुर के पदाधिकारी ने श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत के प्रतिनिधि और भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश पंत और सदर विधायक राम रतन कुशवाहा के प्रतिनिधि और सहकारी बैंक के उपसभापति श्रीकांत कुशवाहा को माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथियों ने फीता काट कर दोनों टीमों से किया परिचय। तदुपरांत मैच की हुई शुरुआत। 16 टीमों के बीच होगा मैच। जीतने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वहीं पर उद्घाटन में खरोबड़ा टीम और आजाद परिंदे की टीम का हुआ मैच और आजाद परिंदे टीम की हुई विजय। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार टोटे, जिला महामंत्री मनोज शर्मा, ललितपुर नगर अध्यक्ष राकेश कुशवाहा, बिरधा मंडल अध्यक्ष वृंदावन कुशवाहा, मडावरा मंडल अध्यक्ष सुरेश पाल आदि सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित खिलाड़ी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संभल चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में नगर पालिका चंदौसी के द्वारा करवाए जा रहे हैं नाला निर्माण के उपरांत एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक निजी मैरिज हॉल की छत के आगे बना हुआ छज्जा भर कर नीचे गिर गया। इस हादसे में 11 साल के मासूम को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको उपचार के लिए चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। आमिर सोहेल। ये क्या हादसा हुआ है अभी? ये यहाँ पर हम 5 बजे के टाइम पे नाली का खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ पर जो ठेकेदार है जिब्रान, यहाँ पर वो जगी, उससे हमने बोला था यहाँ पर कोई भी खुदाई करे तो ठीक से करना। पहली बात तो यहाँ पर नाली की जरूरत नहीं थी, और वार्ड मेंबर ने भी यहाँ पर जबरदस्ती में इसकी बेवजह में नाली बनवाई है। और कमीशन की वजह से इन्होंने हमारी पूरी ये धर्मशाला का लेंटर पूरा भीम बेसी बना हुआ था, यहाँ पर पूरा गिरा दिया उन्होंने। कमीशन की जगह वार्ड मेंबर और जगी ठेकेदार है यहाँ का, कोई जगी ठेकेदार, उसने की सारा। और यहाँ पर 2 बच्चों की चोट भी लगी। एक बच्चा बहुत गंभीर रूप से घायल है। उसके बेचारे वो अपने माँ बाप को पहचान भी नहीं पा रहा है। यतीम बच्चा है। नगर पालिका से कोई आया अभी तक? नगर पालिका से अभी तक कोई नहीं आया। लापरवाही इतनी करी है, नगर पालिका कोई नहीं देख पाया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन चौकी को हमने कॉल किए, वो देख कर गए यहाँ सर। वो सब लोग सारे के सारे ऐसे भाग गए यहाँ पर गिरा कर। कोई भी किसी ने कुछ नहीं पूछा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बच्चा कहाँ है फिलहाल? अभी बच्चा अभी सरकारी अस्पताल गया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के कलेक्टर सभागार में आज महाविद्यालय ITI GTI के प्रधानाचार्यों के साथ मतदाता वोटर ID कार्ड बनाए जाने के संबंध में बैठक जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रधानाचार्य और अन्य विद्यालय प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग का हिस्सा हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि समाज के सभी तबकों, विशेषकर युवाओं को वोट बनवाने और मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करेंगे। भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी स्थान पर सामान्यतः 182 दिन तक निवास करता है तो वो उसे स्थान का अपना मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार रखता है।
उन्होंने कहा कि कोई अर्ह व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे। बैठक में उपस्थित शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से डीएम ने कहा कि वो शिक्षक अभिभावक मीटिंग में भी अभिभावकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये सुनिश्चित करें कि विद्यालय में पढ़ा रहे स्टाफ का भी वोट बना हो। युवा कल्याण विभाग के प्रतिनिधि को भी जिलाधिकारी ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऑनलाइन वोट बनवाने हेतु शिक्षित करने का कार्य किया जाए। डीएम ने सभी प्रधानाध्यापकों से उनके विद्यालय में पढ़ने वाले मतदान हेतु अर्ह बच्चों के वोट बनने की स्थिति में जानकारी ली। उन्होंने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि कल तक 100% कार्य पूर्ण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। बैठक में अपर जिला अधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।